हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बिहार में चुनाव है और चुनावों में वादों की ऐसी बहार है कि लगता है नेता बिहार को ब्रिटेन बनाकर ही छोड़ेंगे। ब्रिटेन, कम से कम चुनावी वादों को देखकर आप ये कह सकते हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो वादे कर रहा है। आरजेडी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। बीजेपी ने 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा कर दिया है। इन 19 लाख अफसरों के लिए या नौकरियों के लिए 2,82,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और बिहार का कुल बजट कितना है? 2,11,000 करोड़। तो फिर सवाल यह है कि बजट से ज्यादा अगर नौकरियों पर खर्च किया जाएगा तो फिर राज्य के बाकी खर्चे को क्या करेंगे? हमने आज बिहार में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चुनावी वादों का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया है और इन वादों को बिहार राज्य की हकीकत के पैमानों पर परखा है, जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, साफ पानी। इन तमाम मुद्दों पर बिहार की तस्वीर क्या है और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों पर क्या क्या वादे किए हैं। यहां ये मत भूलिए, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो इससे पहले कभी ना कभी बिहार की सत्ता का स्वाद भोग चुकी है। लेकिन जब ये पार्टियां सत्ता में थी तब इन वादों का कुछ नहीं किया। और इसीलिए इन राजनीतिक दलों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब सरकार में थे तब आपने क्या किया। एक रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार की गठबंधन सरकार किसान के खाते में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना से सीधा पैसा डालेगी। बिहार में चुनाव है, इसलिए वादों की बहार है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, किसी का बदलाव पत्र, किसी का संकल्प पत्र, किसी का विजन डॉक्यूमेंट, नाम अलग अलग, लेकिन सब में भर भर कर ऐसे वादे जो शायद ही कभी पूरे हो। सिर्फ इन चुनावी घोषणा पत्रों में लिखी बातों को पढ़ें और आंखें बंद कर लें तो बिहार शायद ब्रिटेन नजर आए। एक एक करके इन वादों की हकीकत परखते हैं तो सबसे पहले बात बेरोजगारी की, जो सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देश का भी एक बड़ा मुद्दा है। हकीकत यह है कि बिहार में बेरोजगारी दर 11.9% है, यानी बहुत ज्यादा। अब इस पर बीजेपी का वादा है कि अगर सरकार बनी तो 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने अपना अलग घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें बेरोजगारों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। आरजेडी यानी महागठबंधन के घोषणा पत्र में पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। एलजेपी ने सभी विभागों के अनुमोदित और स्वीकृत पदों में जल्द बहाली का वादा किया है। कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी रिक्त पड़ी है। निरामिषों को यह भी नहीं पता है कि 1,74,000 नौकरी है कुल मिलाकर रिक्त, जिसमें 70,000 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब घूम घूम कर कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? बेरोजगारी की वजह से पलायन होता है, पार्टियां जानती हैं। पलायन भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, इसलिए इस पर भी सबने अपने घोषणा पत्रों में भर भर कर वादे किए हैं। रोजगार बढ़ाने वाली बातें लिखी गई, वही बातें जो हर विधानसभा चुनाव से पहले कही जाती हैं। सबसे पहले हकीकत जान लीजिए। हकीकत यह है कि बिहार में सिर्फ 2,908 फैक्ट्रियां हैं, जबकि पूरे देश में फैक्ट्रियों का औसत 11,434 का है। बिहार के 80 लाख से ज्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। इसीलिए बीजेपी ने राज्य में लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस का वादा है कि बाहर जाकर काम करने वालों के लिए अन्य राज्यों में सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। आरजेडी ने बंद पड़ी मिलों और उद्योग धंधों को शुरू करने का वादा किया है। जेडीयू ने युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात कही है। एलजेपी ने बिहारी फर्स्ट युवा आयोग के गठन का वादा किया है।
अब शिक्षा की बात करते हैं। बिहार में शिक्षा के अवसरों की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए हर बार हर पार्टी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का वादा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षा की हालत सुधरती नहीं। इस बार भी कुछ वादे हुए हैं। बिहार में 30% लोग अभी भी अशिक्षित हैं। बीजेपी का वादा है कि सभी तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस कह रही है कि देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ने पर लड़कियों की 80% फीस सरकार देगी। आरजेडी ने कहा है कि शिक्षा पर राज्य बजट का 22% खर्च करेंगे। जेडीयू ने वादा किया है कि इंटर पास होने पर लड़कियों को 25,000 रुपए और स्नातक होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। वैसे भी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, राज्यों का स्वास्थ्य बजट पहले ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भर भर कर वायदे किए हैं। वादों को एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ स्वास्थ्य में बिहार की हकीकत जानिए। हकीकत यह है कि देश के स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 21वें नंबर पर है। हकीकत यह है कि बिहार में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सबसे कम 491 रुपए खर्च होते हैं। अब वादे जानिए। बीजेपी का वादा है कि हर बिहारी वासी को कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। 2024 तक दरभंगा एम्स शुरू करने का वादा भी है। आरजेडी ने वादा किया है कि सभी जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण और मुफ्त डायलिसिस किया जाएगा। जेडीयू ने सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का वादा किया है। एलजेपी ने अत्याधुनिक कैंसर संस्थानों की स्थापना का वादा किया है। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने ये क्यों कहा था कि ये चुनावी वादे तो बिहार को ब्रिटेन बनाने जैसे हैं। कैंसर संस्थान, मुफ्त डायलिसिस, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब स्वास्थ्य के बाद जरा साफ पानी की बात कर लेते हैं। हकीकत यह है कि बिहार के सिर्फ 30% घरों तक ही पीने का साफ पानी पहुंचता है, लेकिन कांग्रेस का वादा है कि SC/ST के घरों में पानी की टंकी और एक नल सरकार लगाएगी। आरजेडी ने हर गांव और हर घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का वादा किया है। बीजेपी और जेडीयू के घोषणा पत्रों में स्वच्छ पानी पर कोई घोषणा देखने को नहीं मिली। अब बात खेती किसानी की करते हैं। किसान देश के राजनीतिक दलों के वोट बैंक सालों से रहे हैं। इन किसानों के दम पर पार्टियां अपनी सरकारें बनाती हैं, लेकिन फिर उन्हें भूल जाती हैं। इस बार भी किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं। तो सबसे पहले हकीकत जानिए। हकीकत यह है कि बिहार के 54% किसानों के आर्थिक हालात खराब हैं। सिर्फ 20% किसान ही MSP पर अपना धान बेच पाते हैं। लेकिन बीजेपी का वादा है कि धान और गेहूं के बाद दलहन की खरीद भी MSP की दरों पर की जाएगी। कांग्रेस का वादा है कि राज्य के लिए अलग कृषि बिल होगा। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के खाते में सीधा पैसा देंगे। आरजेडी ने कृषि ऋण माफ और सस्ते लोन देने का वादा किया है। जेडीयू ने हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया है। किसानों के अलावा महिलाएं भी राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक हैं, इसलिए उनके लिए भी अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग घोषणाएं की हैं। उनकी मुफ्त शिक्षा और उत्थान की बातें कही गई। हकीकत यह है कि ग्रामीण बिहार में सिर्फ 59% महिलाएं शिक्षित हैं। हकीकत यह है कि बिहार में सिर्फ 19% महिलाएं ही कामकाजी हैं। लेकिन बीजेपी का वादा है कि 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि KG से PG तक बिहार की बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी। आरजेडी ने आशा, आंगनबाड़ी और रसोई कर्मी महिलाओं का मानदेय दोगुना करने का वादा किया है। जेडीयू ने महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाने की बात कही है। एलजेपी ने महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह है कि इन बड़े बड़े वादों और दावों के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले ही ये कह चुके हैं कि बिहार में समंदर नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं लगते हैं। यानी राज्य की खराब आर्थिक हालत की बात वो भी मानते हैं, तो फिर पैसे कहां से लाएंगे? जैसे बीजेपी ने 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, इस पर 2,80,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीजेपी ने 2022 तक 30 लाख पक्के घर बनाने का वादा किया है, इन पर 36,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा बीजेपी ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का भी वादा किया है, इस पर 2,475 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब किस पार्टी के वादों पर जनता यकीन करती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि वादे सिर्फ